ये देखिए बर्फ, देखिए बर्फ बर्फ, उफ 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 उफ। एक बार बर्फ पर नजर मारो और फिर ट्रेन पर भी मार लो भाई साहब। ये देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखो डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में, देखो कितना डेवलपमेंट हो रहा है। पिछले 70 सालों से जो हमने देखा है वो कभी ऐसे दिन ना आए दोबारा। बस हमें यही चाहिए बार बार मोदी सरकार। बारामूला श्रीनगर बानीहाल संगलदान के बीच 185.66 का इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। देखें, मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करे। हम निकलते नहीं थे घर से, क्योंकि हमें जम्मू जाना है। हमारी माँ बोलती थी, हमारे जो घर वाले बोलते मत जाओ, वहाँ सड़क खराब है। तो इन 10 सालों में जो उस रोड का बदला है भाई साहब, 7 टनलें इस वक्त तैयार हो गई हैं। रेल जो है पिछले जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं सुन रहा हूँ ट्रेन आएगी, कभी आती नहीं थी, अब तो आ गई है। तो क्या बात करते हो यार, आप कैसी बात करते हो आप यार, आप सच बोलो। हम के मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। आज कश्मीर की आवाम के लिए सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ी खुशखबरी है। आज से बारामूला से संगलदान जाने वाली ट्रेन शुरू होने जा रही है, जिसकी इफ्तिताही खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब करने जा रहे हैं। इंडिया पिट्ठू बने सबके, तो आज वो यहाँ पे हैं और क्या गुलाम है, जाहिर है इंडिया ने गुलाम हम में अमेरिका के। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहाँ से अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए, तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। उनकी एक ट्रेन चले ना तो पूरे अमले का खर्चा निकलता है। हमारी जो है ना चोर बाजारी वो खत्म हो गई थी हमारी ट्रेन। वजह वो इतना डेवलप क्यों कर गए? इंडिया जो है ना, आपको पता है कि दुनिया में सेकंड जो है ना बेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। सेकंड, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। अच्छा। आप सऊदीया में देख ले, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी देख ले, आपको बहुत सारी चीजें मेड इन इंडिया मिलेंगी। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है और मैं मॉडल टाउन का रहने वाला हूँ, यहाँ का लाहौर का मॉडल टाउन का रहायशी हूँ मैं। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? आप क्या करते हैं सर? मैं कॉस्मेटिक का काम करता हूँ। मैं GM जनरल मैनेजर हूँ आयशा ब्यूटी क्रीम में। सही। सर 70 सालों से हम एक ही नारा सुन रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का विजिट किया है और वहाँ पर कश्मीरियों ने उनका बड़ा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया है। 6400 करोड़ के उन्होंने नए मंसूबे जो हैं अनाउंस किए हैं, कश्मीरियों को तोहफे में दिए हैं। वो ज़राअत पर और सियाहत पर मज़ीद काम करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, हम तो नारे लगाते रह गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया जो है वो धड़ाधड़ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बात ये है, कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, देखें इंडिया में भी मुसलमान बस रहे हैं ना, तो इंडिया में भी खुशहाली होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमान हूँ ना, मेरे भाई मुसलमानों के लिए खुशहाली होनी चाहिए। तो सर खुशहाल हैं, आपको किसने कहा वो खुशहाल नहीं? वो खुशहाल, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये देखें ना, ये देखें बर्मा में क्या हो रहा है, ये देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया नहीं है। चलो ठीक है, ये देखें कश्मीर में भी कितना जुल्म हुआ है मुसलमानों पे। ये इन्होंने ही वज़ीर आज़म थे मोदी, और इन्होंने ही वहाँ पे ये सारा कुछ किया है ना। उनके इतने जुल्म उठाए हैं, कश्मीरियों ने लहू बहाए हैं अपने, इतना कुछ किया। वो इसीलिए ये नारा था मुसलमानों का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने कहा कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, उनका खून बहाया गया, लेकिन आज वहीं की कश्मीरी खवातीन कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब यहाँ पर जो है पथराव नहीं होता, यहाँ पर जुल्म नहीं होता, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगते, यहाँ पर इंटरनेट नहीं जाता। सर वहाँ पे डॉलर का रेट देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, वो नहीं आना चाहते। हमारा मीडिया हमें झूठी सच्ची खबरें बनाता है। आपको क्यों समझ नहीं आ रही है बात?
मुझे ये समझ आती है कि जो जुल्म और सितम किया है ना उन्होंने पीछे, ये मुझे समझ आती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना हमारा। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उगर मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आपको नहीं बयान पता? बयान करें ना कोई। सर वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई। वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। मैं एक बात, आप लोगों को ये नहीं पता क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं तो ये बात कहता हूँ कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, पैरोकार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इकट्ठे मिलजुल के रहें, इंसाफ पसंद बने, अपने भाइयों पे जुल्म ना होने दें। देखें मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा आखिर। मैं ये नहीं कहता कि भी वो उनके साथ जुड़ के ना रहें, ऐसे ना करें। ठीक है, जिंदगी एक 4 दिनों की मेहमान है, बंदे को ये गुजारनी चाहिए अच्छे तरीके से। हम सारे लोग मुसलमानों का एहसास करते हैं। ये देखें यहाँ पे फ़लस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों को, देखें हम वहाँ पे भी आवाज़ उठा सकते हैं, सिर्फ क्या करें, आवाज के सिवा आवाम क्या कर सकती है? ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना। मानती हूँ फलस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। गजा में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने हमारी हुकूमत से मदद मांगी थी। मुझे कोई एक इस्लामी मुल्क बता दें जो फलस्तीन की गजा की मदद को सामने आया हो। मैं कह रहा हूँ जी, कोई आया? सर आगे आए, आप भी आ जाए। कोई आया गजा और फलस्तीन की मदद को? नहीं। हम मुसलमान होकर फलस्तीन के मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसे हैं, ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा है कि मुसलमान भाई का गला काट रहा है। इन्होंने कहा है, मैं ऐसा मुसलमान, सच्चा मुसलमान हूँ, 100 में से 5 उंगलियां कहते हैं ना एक बराबर नहीं होती। मुनाफिक भी इसमें है, अल्लाह के नबी के वक़्त में भी मुनाफिकत थी, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ। अल्लाह के फजल से जब मुझे, मेरे ऐसे दोस्त मुसलमान भी हैं मेरे साथ, जो कहते हैं कि अगर हमारा लहू पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए चाहिए, हम देने को भी तैयार होंगे। सर हमारे मुल्क को हमारा लहू नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुल्क को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को, मेरी बात सुने, नौजवानों को नौकरियां चाहिए, लोगों को खाने के लिए रोटी चाहिए। खून बड़ा बहाया हमने 1947 में हमने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितना खून बहा। सर हमें इस मुल्क की तरक्की चाहिए। आज हमसे टूट कर अलग होने वाले मुल्क बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसका टका देखें, पाकिस्तान रुपीस की करेंसी देखते हैं, फिर हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हमें बांग्लादेश ना मिलता, हमें दिल्ली तक हमारा झंडा होता। क्यों शुरू से हमने गुलामी नहीं कबूल की, तो अब इसी वजह से हम पीछे रह गए। सही बात। इंडिया ने गुलामी कबूल की, हाँ जी, अंग्रेज को बनाया। वो कहाँ सारा इनकी ठीक है कि इंडिया ने गुलामी कबूल की, इंडिया पिट्ठू बने सबके, तो आज वो यहाँ पे हैं और गुलाम है। जाहिर है इंडिया ने गुलाम हम में, अमेरिका के गुलाम हम में। आगे आए सर, आगे आइएगा। मेरी गुलाम हम में, इंडिया गुलाम नहीं है। इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर बोला, IMF से कर्जा हम ले रहे हैं, गुलाम तो हम हुए। गुलाम, ये देखें, ये भी गुलामी में आ रहा है, हम उनकी मदद करने को नहीं जा रहे। वो कह रहा है चुप करके बैठ जाओ जहाँ बैठे हुए हो। मेरी बात सुने, इंडिया को अमेरिका ने मना किया, आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना। उन्होंने कहा तुम लोग कौन होते हो हमें बताने वाले, ठीक है। उन्होंने कहा हम वही करेंगे जो हमारी आवाम के लिए और मुल्क के लिए बेहतरीन है। हम आज तक अमेरिका के बगैर हिलते भी नहीं है। हमने कर्जा जो लेना होता है, हम गुलाम कौन हुआ? गुलाम हमारी जो पाक फौज है ना, हमारी आर्मी फौज है जो, वो जिंदाबाद है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, खुद ही सारी आवाम देखेगी, मैं लाहौर में खड़ा हूँ, कि हमारी जो फौज, पाक फौज है, एक दिन वो ये। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आज हमारा हमसाया मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो गुलाम है और हम आजाद हैं।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को एक और बहुत बड़ी सौगात दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। ये ट्रेन श्रीनगर से संगलदान के बीच में चलेगी और ये पूरा ट्रैक इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। घने बादलों और हल्की बारिश होने के बावजूद खराब मौसम में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में संगलदान स्टेशन पर पहुंच गए। स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे संगलदान से बारामुल्ला तक चलने वाली इस डेमो ट्रेन की उद्घाटन यात्रा में शामिल होने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। फूल मालाओं, गुब्बारे और तिरंगे से सजी डेमो ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर DDCA और प्रशासन एवं सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, इस रूट में 40 से भी ज्यादा टनल बनाई गई है और ये पूरा रूट बेहद ही सुंदर है। दोस्तों, जब पाकिस्तानी लोगों को इस खबर के बारे में पता चला तो उन लोगों को बहुत ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी क्यों ना हो, वो बार बार यही कहता रहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, आज खुद पाकिस्तानी लोगों के पास खाने के लिए आटा भी नहीं है और ये लोग बातें करते रहते हैं कि कश्मीर लेने की। दोस्तों, आज कश्मीर के लोग भी कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट के काम को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि कई भारतीय कश्मीरी ये बोल रहे हैं कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में बहुत ही ज्यादा विकास के काम हो रहे हैं और वो लोग वहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।